छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लिस्ट आते ही सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है। लोग नामों को आमने सामने करके तुलना करने लगे हैं। जब इन नामों को आमने सामने करते हैं तो साफ दिखता है कि भाजपा के मोदी मैजिक के सामने कांग्रेस अपने सभी बड़े कद वाले नाम को आगे कर चुकी है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर कांग्रेस ने एक पूर्व मुख्यमंत्री, 3 पूर्व मंत्री, 2 वर्तमान विधायक, राज परिवार से एक उम्मीदवार दिए हैं। यानी कि कांग्रेस कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहती है। सबसे पहले बात करें राजनांदगांव की, तो राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद मैदान में है। भाजपा ने केवल 2 सांसदों को उम्मीदवार के तौर पर रिपीट किया है। उनमें एक दुर्ग से विजय बघेल है और दूसरे राजनांदगांव से संतोष पांडे। कहा जा रहा है कि टिकट वितरण के 2 महीने पहले से राजनांदगांव में भूपेश अपनी सियासी बिसात बिछा चुके थे। उधर कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे और वर्तमान में सुकमा के कोंटा से विधायक कवासी लखमा को बस्तर से उतारकर मौजूदा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का पत्ता काट दिया गया है। दीपक बैज हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में चित्रकूट सीट से हार गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। इधर एक और विधायक देवेंद्र यादव को भी कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव पर कोल स्कैम का केस चल रहा है। ये इत्तेफाक है कि जिस हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की है, उसी न्यायधानी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ताम्रध्वज साहू भी कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्हें महासमुंद के चुनावी रण में उतारा गया है। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ टिकट दिया गया है। सारंगढ़ राज परिवार से एक बार फिर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है। इस बार रायगढ़ से डॉक्टर मेनका सिंह चुनाव लड़ेंगी, जो सारंगढ़ राज परिवार की बेटी है। अविभाजित मध्य प्रदेश में कुछ दिन उनके पिता स्वर्गीय राजा नरेश चंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं। सरगुजा से भी राहुल गांधी की टीम मेंबर शशि सिंह को मौका दिया गया है। शशि सिंह भी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता तुलेश्वर सिंह मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो शशि सिंह की इस इलाके में काफी जान पहचान है। अगर कांग्रेस और भाजपा के कैंडिडेट लिस्ट की बात की जाए तो ये बात जरूर है कि कांग्रेस बड़े चेहरों के साथ मैदान में उतर रही है, लेकिन कई चेहरों को बाहर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद दुर्ग से बाहर जाकर राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर भेज दिया है। बिलासपुर के लिए देवेंद्र यादव एकदम नए हैं, वहाँ इनकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है। ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से उठाकर महासमुंद में स्थापित कर दिया गया है। शिव डहरिया भी जांजगीर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो जांजगीर क्षेत्र से 2009 में चुनाव हार चुके हैं। इन सभी के सामने भाजपा ने स्थानीय चेहरों को तवज्जो दी है। अगर भाजपा की कैंडिडेट लिस्ट की बात करें तो राजनांदगांव में भूपेश के सामने संतोष पांडे, जांजगीर में शिव डहरिया के सामने कमलेश जांगड़े, बिलासपुर में देवेंद्र यादव के सामने तोखन साहू और महासमुंद में ताम्रध्वज साहू के सामने रूप कुमारी चौधरी को भाजपा ने उतारा है। भाजपा की बात की जाए तो सिर्फ कोरबा में सरोज पांडे को बाहरी होने का ताना सुनना पड़ रहा है। बाकी सभी जगह संसदीय क्षेत्र से ही नाम दिए गए हैं। कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट देखी जाए तो दीपक बैज और मोहन मरकाम, जो कि वर्तमान सांसद है, उनका टिकट काट दिया गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब उनका क्या होगा। तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि बस्तर सीट से कवासी लखमा को टिकट देने के बाद दीपक बैज को कांकेर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन वहाँ से बीरेश ठाकुर को टिकट दे दिया गया है। साफ है कि अब दीपक बैज केवल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। संगठन में उन पर ये जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें छत्तीसगढ़ से जिता कर लाए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोहन मरकाम को मंत्री बनाकर बैज को संगठन की जवाबदारी सौंपी गई थी, लेकिन उनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार गई। वो खुद भी चित्रकूट से हारे। ऐसे में लोकसभा चुनाव में वर्तमान से ज्यादा सीटें लाने की जिम्मेदारी उन पर होगी। माना जा सकता है कि ज्यादा सीटें लाते हैं तो वो पीसीसी चीफ बने रहेंगे। पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम भी चुनाव हार चुके हैं, लिहाजा दोनों के पास अब संगठन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में कांग्रेस या भाजपा कौन बाजी मारता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस और भाजपा की कैंडिडेट लिस्ट को देखकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।